Welcome to Sufyan Ghani Means Business. रहीम सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वीडियो के साथ हाजिर है। आज की जो टॉपिक हमारे पास इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और व्लादिमीर पुतिन की जो है मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट की, और वो काफ़ी अफसोस का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फ्लड के ऊपर। पाकिस्तान को इससे जो है वो काफ़ी नुकसान हुए हैं, तो पाकिस्तान की मदद के लिए माशाल्लाह से सारे जो है वो तैयार हैं। गवर्नमेंट को मस्ट जो है ना नीड जो है ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की। उसके बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। अगस्त के अंदर इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो 3% के ऊपर हमारे पास आ गए। इंटरेस्ट रेट 11% पे अभी इस वक्त है। 15 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 200 बेसिस पॉइंट का एक कट हो सकता है इस साल के एंड तक। सिंगल डिजिट पे इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट हमने आपसे कहा था कि ये कल के एफआईपीआई के नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ी सी डल एक्टिविटी बाजार के अंदर नजर आती है। साइड बोर्ड्स माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं, और सारी न्यूज़ को आपको डिटेल के साथ जो है वो बताते हैं कि किस तरफ मार्केट की डायरेक्शन जा रही है और किस तरह से वर्क कर रही है। बीएसई सेंसेक्स आपके सामने 80,000 के ऊपर काफ़ी टाइम से ये स्ट्रक है यहाँ पर। और सर्किट ब्रेकर्स की तरफ हमारे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 ऐसी कंपनीज थी जो अपर सर्किट ब्रेकर थी, जिसके अंदर यूबीआईसी, टीपीएल इंश्योरेंस, टीपीएल और एसटी, जेटी और एसएमसीपीएल, सफरन शुगर, शादमान कॉटन मिल, सर्विस टेक्सटाइल, पाक लेदर, कोहिनूर पावर, जेवीडीसी, जावेदान कॉरपोरेशन, नया नाजाबाद, ग्रेस लीजिंग, दाग। काफ़ी अर्से के बाद दाग के अंदर रैली बनती हुई नजर आ रही है। तो 112 रुपये 39 पैसे के पास शेयर की प्राइस जो है वो आ गई है। क्रिसेंट कॉटन मिल और बन्नी लिमिटेड भी आज अपर कैप था माशाल्लाह से। आयशा स्टील का प्रेफरेंस शेयर, अंसारी शुगर मिल कंटिन्यू कैप हो रहा है बॉस। 23 रुपये के पास शेयर की प्राइस आ गई है। और अलखैर गदूर 58 रुपये के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लॉर्ड केप के ऊपर आज कोई भी कंपनी नहीं थी। फिलहाल लोटे केमिकल के अंदर जो है प्लांट जो है इनका रिशेड्यूल हो गया है, ऑपरेशन जो है इनके स्टार्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 सितंबर 2025 से। ये भी खबर आपके साथ शेयर कर दी। और इस टाइम पे डेटा पोर्टल की तरफ चलते हैं। 1,50,975 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज वॉल्यूम माशाल्लाह से बहुत हेल्दी थे और 1,000 पॉइंट का अपसाइड आपको नजर आ रहा है। 44 करोड़ नंबर ऑफ शेयर 100 इंडेक्स में सिर्फ ट्रेड हुए, जिसके अंदर वॉल्यूम लीडर के अंदर आज बैंक ऑफ पंजाब था। 1 रुपये डिविडेंड देने के बाद जो है आप देख सकते हैं इसके शेयर की प्राइस। और रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं। इंटर मार्केट सिक्योरिटी का रिजल्ट आया, 12 पैसे की अर्निंग है। पावर सीमेंट का रिजल्ट आया, 44 पैसे की अर्निंग है। अल्टरनेट एनर्जी ने 15 रुपये और 93 पैसे की अर्निंग जो है वो पोस्ट कर दी है। उरूज ने 2 रुपये 19 पैसे का लॉस है। एल एस सी बी एल का रिजल्ट जो है अभी इस टाइम पे फाइनेंशियल नहीं आया। डॉल की मीटिंग नजर आ रही है आपको 3 तारीख को, कल ये मीटिंग से। हब पावर की मीटिंग है कल, और जनरल टायर की मीटिंग है, और इसके साथ निमर डिजाइन की मीटिंग है, और एसएसजीसी की जो है वो मीटिंग 4 तारीख को है। तो ये 4 कंपनीज जो है यहाँ पर नजर आ रही है। मीटिंग्स के हवाले से गेनर्स की तरफ आते हैं। एफईएम, टीपीएल, कोहिनूर पावर और ये सीसीएम आपको गेनर्स नजर आ रहे हैं। लूजर्स के अंदर जो है आज डीएमटीएम, ओएमएल, जुबली स्पिनिंग, और ये माशाल्लाह से जो है कुछ कंपनियां ऊपर है, कुछ कंपनियां जो है वो नीचे ट्रेड होती हुई आपको नजर आ रही है। ऑल शेयर इंडेक्स 92,750 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 297 पॉइंट का अपसाइड है। 1 अरब नंबर ऑफ शेयर्स माशाल्लाह से आज ट्रेड हुए हैं। 44 अरब रुपए का माशाल्लाह से आज बिजनेस हुआ है। 220 कंपनीज अपसाइड थी, 230 कंपनियां डाउन साइड थी, 99 कंपनियां ऐसी थी जो अनचेंज थी। एंग्रो होल्डिंग ने आज लीड किया, 93 पॉइंट्स गेन किए। मारी ने 45 पॉइंट, और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इफर्ट, बैंक अल्फला, यूबीएल, फातिमा बैंक, अल हबीब, इंडस, और ये गनी क्लास, बैंक ऑफ पंजाब, जावेदान, टीजीएल, कॉलगेट और केटीएमएल जो है गेनर्स के अंदर थे। लूजर्स में लकी ने लूज किया आज 0.36। सीमेंट सेक्टर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नजर आ रही थी। और अब जो है आपको स्पेशल न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर एस एम तनवीर जो है वो बिजनेसमैन ग्रुप के जो है यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप के जो वो है पैटर्न इन चीफ है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर स्लैश करना चाहिए इंटरेस्ट रेट। ही अर्ज द स्टेट बैंक टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। क्यों ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो नंबर आए वो 3% के नंबर आए अगस्त के अंदर। द डेवलपमेंट इज स्पार्क वाइड स्प्रेड कॉल for reduction in interest rate, with business leader and economists arguing that the current rate is no longer justified. Tanveer said in its statement.
with inflation carry under control, instead the State Bank decision to maintain its policy rate 11% come under scrutiny at the wide real interest rate gap is shocking industrial and economic growth को इसने जो है ब्लॉक कर दिया है. According to Tanveer, maintaining the rate of 11% for no longer justify for a reduction of the at least 6%. कह रहे एटलीस्ट 6% पे इसको लेकर आना चाहिए इनको, यानी 500 बेसिस पॉइंट का ये कट इंडस्ट्री जो है मांग रही है. कुड हैव न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय रिवाइविंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि रिवाइवल होगी इंडस्ट्री की ग्रोथ और सपोर्टिंग करेगा ये जॉब क्रिएशन के लिए और बूस्टिंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को ये जो है प्रोमोट करेगा और रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट डेब्ट बर्डन, गवर्नमेंट के डेब्ट के बर्डन को भी ये जो है वो रिड्यूस करेगा और इनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कॉन्फिडेंस को ये बिल्ड करेगा. तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस हवाले से गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए. वजीर खजाना साहब को, स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर को 15 तारीख को मॉनिटरिंग पॉलिसी के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कट करेंगे, लेकिन बड़ा कट जो है इंडस्ट्री मांग रही है. अगर ये बड़ा कट आ जाता है तो ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए और सीपेक फेज 2 के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियरी होगा. और न्यूज़ की तरफ चलते हैं. और न्यूज़ पे आपको जो है वो दिखाते हैं. यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो है वो प्रेशर है कि रशिया से ऑयल ये ले रहा है और इन्फ्लेशन के नंबर आपके सामने जो है आ गए. और यूज कार के ऊपर जो है लोकल ऑटो इंडस्ट्री जो है वो थ्रेट हो रही है कि अगर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं तो लोकल प्रोडक्शन जो है वो कट होती हुई नजर आती है. वैसे ही बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट के अंदर और कॉटन जोन ने हिट कर दिया हार्ड बाय रिसेंट फ्लड. ये फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की कॉटन की जो यानी एक टारगेट था कि इस टाइम पे बम्पर क्रॉप हम जो है वसूल करेंगे, उसके अंदर जो है नाकामी दिख रही है. यहाँ पर सैलाब की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रॉप जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है. ठीक है ना. तो ये 40% क्रॉप हैज़ बिन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है यहाँ पर बावल नगर के अंदर, पंजाब कॉटन क्रॉप के अंदर. और ये आप रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं. ये कॉटन के हवाले से, स्पिनिंग मिल्स के हवाले से जो है वो नेगेटिव न्यूज़ है. वक्ती तौर के ऊपर अगर बाहर से इम्पोर्टेड कॉटन आती है तो फिर वो उसके गैप को जो है वो फिल करेगी. और न्यूज़, गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और यूएस इकोनॉमी जो है फील कर रही है हार्ड इस टाइम पे. जो है सारी मार्केट्स आपको दिखाते हैं. डाउ जोन्स यहाँ पर 0.86% डाउन है 391 पॉइंट. S&P 74 पॉइंट आपको डाउन नजर आ रहा है 1.14%. और नेस्डेक भी 1.45% जो है आपको यहाँ पर डाउन साइड नजर आ रहा है. जर्मनी के अंदर 450 पॉइंट्स 1.88%, तकरीबन 2% की गिरावट नजर आ रही है यहाँ पर. और इसके साथ जो है जापान के अंदर भी तकरीबन 1.11% की गिरावट नजर आ रही है. तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है आपको नज़र आ रहा है सेलिंग प्रेशर. तो हमारी मार्केट के अंदर भी जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता हुआ नज़र आता है. एक ऑल टाइम हाई के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है. यहाँ से करेक्शन जो है बाजार ले सकती है. तो कॉशियस होकर जो है वो अपनी ट्रेडिंग जो है वो करें और प्रॉफिट जहाँ पर आपको मिलते हैं वहाँ पर प्रॉफिट्स को गेन करें. रिजल्ट्स का इंतजार करें. अच्छे रिजल्ट्स पे जो है वो कंपनीज के अंदर परफॉर्मेंस आएगी और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो कंपनीज के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आएगा. तो आपने जो है वो अपने पैसों को जो है वो संभाल के रखना है. अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं और जो है जिन कंपनीज के अंदर रैली बनती हुई नजर आती है. तो अब ये 15 तारीख को जो मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो आपको सही पिक्चर जो है वो नजर आएगी कि आगे इंडस्ट्री के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है 5 साल के लिए, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर आपका, सीमेंट, स्टील बेनिफिशरी होगा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के जा रही है. आईटी कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया तो टेलीकार्ड के अंदर माशाल्लाह से अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए WTL के अंदर. और इस तरीके से जो है और कंपनीज भी जो है इंशाल्लाह जो है यानी इस टाइम पे जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी थी. तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आपको जो है वो अपसाइड नजर आ सकता है. इस वक्त ऐसा सेक्टर है. फूड सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है. तो फूड के अंदर फौजी फूड हो गया, प्रीमा हो गया, इनके अंदर जो है परफॉर्मेंस माशाल्लाह आपसे मिलती रहेगी टॉप सेल वगैरह के अंदर. तो बाकी इस टाइम पे आईटी सेक्टर के ऊपर जो है वो फोकस करके जो है वो काम करें इंशाल्लाह. बाजार ट्मेंडस माशाल्लाह से रिटर्न दे रही है. दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए. अभी तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.